जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और देखिए, पहली बार मुझे लगता है कि झारखंड में ऐसा हो रहा है कि किसी बहाली में इतनी सारी जाने जा रही है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है किया है कैंडिडेट को। मतलब इससे पहले भी बहालियाँ हुई है, ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस की बहाली नहीं हुई है 10 किलोमीटर रनिंग की, या फिर झारखंड आईआरबी की बहाली नहीं हुई है। लेकिन इतनी सारी जो जाने पहली बार मुझे लगता है कि झारखंड में किसी बहाली में जा रही है। इससे पहले जो भी दौड़ हुए हैं दोस्तों, वो ग्राउंड में हुए हैं। और ग्राउंड में मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ज़मीन होता है वो उसे हीट होने में बहुत समय लगता है, या फिर वो बहुत नॉर्मल हीट होता है। लेकिन यहाँ पे जो रोड पे रनिंग कराने का जो फैसला लिया गया, और मुझे लगता है कि रनिंग, देखिए, रनिंग लेने का जो निर्णय था वो सही था। लेकिन रोड, क्योंकि पिच वाले रोड हैं, अधिकतर जगहों पे क्या है कि पिच वाले रोड है। और पिच वाले रोड क्या हो रहे हैं कि बहुत जल्दी हीट पकड़ रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अभी इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं, अभी लगभग 8 बज रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो है इस धूप जो है काफ़ी है। और यही धूप अगर पिच वाले रोड पे भी पिच वाले रोड पर जब पड़ती है तो वो तुरंत हिट हो जाता है। आप खाली पैर जो है रोड पे चल नहीं सकते। 10-11 बजे के बाद तो आप बिल्कुल भी जो है खाली पैर रोड पे नहीं चल सकते, इतने हिट हो जाते हैं। और क्योंकि 10 किलोमीटर की रनिंग लंबी दौड़ होती है, हम वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते हैं रोड पे, अगर धूप में बोल दिया जाए तो। और वहाँ पे तो कैंडिडेट को दौड़ना पड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जो है पलामू से 2 और कैंडिडेट की जो है डेथ की खबर है। गुरुवार को भी एक कैंडिडेट की डेथ की खबर थी, तो 3 कैंडिडेट की खबर फिर से आ रही है। और बेहोश तो इतने कैंडिडेट हो रहे कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट जो है बेहोश हो रहे हैं। मतलब इतना, मतलब क्या बोलें, कुछ कहना ही दोस्तों ये है। इसको क्या कहा जाए, मतलब इतना जो संख्या में जाने जा रही है, इसका जिम्मेवार दोस्तों कौन है? कौन लेगा दोस्तों इतने सारे जो है जाने जा रही है, इसका जिम्मेवार कौन आखिर होगा, बताइए। लड़के एक नौकरी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जान को पूरी तरीके से जोखिम में डालकर रनिंग करने के लिए आ रहे हैं, और उनकी जाने जा रही है। हालत इतनी गंभीर है दोस्तों, आपको बताना, मतलब ये सब चीज़ें जो है अब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, लेकिन आप लोग को सतर्क करने के लिए बताना पड़ता है। कैंडिडेट का हाल दोस्तों ऐसा हो जा रहा है कि वो उन्हें जब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना, तो किसी किसी बच्चे का जब होश आ रहा, तो वो उसी बेड पे, हॉस्पिटल के जिस बेड पे उन्हें रखा जा रहा है, उसी बेड पे जो है वो उसका हाथ पैर चलने लग रहा है कि वो अभी भी दौड़ रहे हैं। इतना वो, मतलब इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं होश आने के बाद कोई कोई बच्चा, कि आप अगर वहाँ पे खड़ा रहिएगा तो आप सोचिए कि पता नहीं मेरा भाई को अचानक से मतलब क्या हो गया, मतलब ये ऐसा नहीं था, ये नहीं था। मतलब उनका जो रिएक्शन है होश आने के बाद भी, वो भी बहुत ही भयावह है। जो वहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं को पता है कि क्या स्थिति हो रही है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि बिल्कुल भी कोई भी कैंडिडेट, अगर इस वीडियो को देख रहे, कोई भी कैंडिडेट अकेले मत जाइए दौड़ने के लिए, एकदम मत जाइए। अगर आपके साथ कोई नहीं जाता है तो मत जाइए दौड़ने के लिए, वो बात अच्छा है, लेकिन अकेले मत जाइए। जरूर एक दोस्त, एक फैमिली मेम्बर, किसी न किसी को साथ लेके जाइए। और ये चीज़ बहुत जरूरी हो गया है, इस चीज़ को एकदम मैंने मन में बैठा लीजिए। अकेले जाइएगा बाबू, कुछ भी होगा ना, वहाँ देखने के लिए आपका कोई है नहीं, ठीक है। नर्स है, हॉस्पिटल वाले हैं, वो कितना ही देखेंगे। और मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ आप लोग को इसीलिए, क्योंकि ये इतना अब खतरनाक बन गया है हमारा उत्पाद सिपाही दौड़। और मतलब जाने जा रही हैं, आप सोच सकते हैं कि बच्चों का जान कितना कीमती है, एक किसी का भी, लेकिन एक भर्ती के लिए इतनी सारी जाने जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और इस चीज़ को दोस्तों आवाज़ उठाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नौकरी के लिए हम लोग अपना जान गंवा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। कैंडिडेट क्योंकि गरीब है तभी ये हालात हैं, और इतने धूप में दौड़ने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमने धूप में भी मेहनत किया था, इसके बावजूद जो है वहाँ पे हम बेहोश हो गए। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को भी दोस्तों बताया। अब इसमें दोस्तों एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही, पता नहीं हम लोगों का जो खान पान है वो भी ऐसा हो गया है, या फिर बच्चे जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे उनके साथ ऐसा हो रहा है क्या, या फिर किसी को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है इस वजह से, या फिर दवाई कोई लेके दौड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि दवाई या इंजेक्शन का ये सिस्टम बहुत पहले होता होगा, लेकिन अभी बच्चे जो हैं खुद इतना सतर्क हो गए कि ये इन सब चीज़ों का जो है वो सेवन खुद से नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी सारी घटनाएं, काफ़ी यहाँ पे दुख पहुँचाता है साथियों, काफ़ी दुख। मतलब आप इस चीज़ को जाहिर नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे इतने सालों से जुड़े हुए थे उन सब की डेथ हो रही है। और ये चीज़ मतलब एक तरफ से देखा जाए तो देखा जाना मतलब बहुत दुखद है। देख नहीं सकते इन चीज़ों को, जब खबरें सामने आ रही, खबरों को पढ़ रहे हैं, तो रहा नहीं जा रहा है कि आप लोग को मतलब सतर्क किए बिना ये करें। ये मतलब बहुत दुखद है, और इस चीज़ की, ये सभी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मतलब
अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो केस है उसके बारे में। काफ़ी दुख पहुंचता है साथियों इस प्रकार की घटना को देख के, जो जब हमारे साथ जुड़े हुए इतने साथियों की जान जा रही है दौड़ते हुए, और ये काफ़ी दुखद है। हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए, उत्पाद सिपाही का जो केस था, और ये केस, ये जो 30 और 31 तारीख को हेयरिंग की बात थी, ये सही नहीं थी। इन डेटों पे जो हेयरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। 30 और 31 तारीख का जो भी कहा जा रहा था कि नहीं, उत्पाद सिपाही जो है केस का हेयरिंग है और इसमें जो है कुछ अपडेट आने की सूचना है, तो इस प्रकार का जो न्यूज़ था वो कहीं ना कहीं जहाँ से भी आया होगा ये गलत न्यूज़ था। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और ना ही दोस्तों हेयरिंग हुआ है, ठीक है। अब इसका जो अपडेट था, कल से ही बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हेयरिंग था क्या हुआ केस का दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है। हेयरिंग एक्चुअल में नहीं हुआ था। वो जो अफवाहें फैल गई थी कि 30 और 31 तारीख को जो है उत्पाद सिपाही केस का हेयरिंग है, और हेयरिंग वगैरह कुछ हुए नहीं है। और इसका जो अपडेट है वो मुझे लगता है कि अब कितनी जल्दी जो है, क्योंकि रिजर्व रखा गया है डिसीजन को, आप सबको पता है कि उत्पाद सिपाही केस का डिसीजन जो है रिजर्व रखा गया है। और इसमें दोस्तों मतलब क्या ही कहना है, अगर उत्पाद सिपाही केस भी हुआ है तो यार केस को भी बहुत जल्द जो है क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन इतना दिन होने के बाद भी केस नहीं क्लियर हुआ है। और यार जो भी डिसीजन है वो आना चाहिए, ताकि अब सरकार अपना ही जो है दौड़ ले रही है, सरकार दौड़ ले रही है, क्योंकि बहालियाँ बहुत सालों से रुकी हुई थी। और झारखंड हाईकोर्ट भी इतने सारे केस चले जाते हैं जहाँ पे वो भी मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम की एक फेलियर है। अगर कोई भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द जो है इन सभी चीज़ों का एक अलग तरीके से दोस्तों इनका सुनवाई होना चाहिए, ताकि रिजल्ट जो है जल्दी आ सके। अब इतने सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, अलग से परेशान है कि पता नहीं केस का क्या रिजल्ट आएगा, दौड़ नहीं जाए। और मान के चलिए अगर रद्द हो जाता है तो इतनी सारी जानों का जिम्मेदार कौन है? फिर इतनी सारी जो जाने जा रही है इसका फिर जिम्मेवार कौन है, बताइए आप लोग। तो यही सब चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से सिस्टम की फेलियर है। चीज़ों को अलग तरीके से, जो केस भी होते हैं तो इन केसों को अलग से देखा जाना चाहिए, इन केसों को थोड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो है इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट डालता है। ये सब चीज़ें क्या है ना कि सभी को इफ़ेक्ट डालता है, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का असर देखने को मिलता है। अब दौड़ को अगर अभी मान के चलिए रद्द किया जाता है तो फिर क्या ही फ़ायदा इतना दौड़ कराने का। जो भी डिसीजन है वो जल्दी आना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई उस प्रकार का अपडेट नहीं है उत्पाद सिपाही में। और मुझे दोस्तों मतलब एक तरफ से कहें तो पूरी तरीके से झकझोर दिया इस उत्पाद सिपाही दौड़ ने, ताकि क्योंकि बच्चों का इतना सारा जान जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बच्चे गरीब घर से आते हैं, बहुत अलग अलग फैमिली से आते हैं, और एक नौकरी की चाहत सबको ही रखता है कि एक सरकारी नौकरी हो, लेकिन जान दे के नौकरी लेना कहाँ तक उचित है? और कोई ऑप्शन भी नहीं है बच्चों के पास कि वो ना जाए। नहीं जाते हैं तो घर वालों के ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत तरह का बात हो जाता है दोस्तों। अगर आपके पास एक सही जॉब ना हो, एक नौकरी ना हो, तो बहुत तरीके का बात हो जाता है। तो मजबूरी में कितना भी धूप हो, बरसात हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन एक लड़का होना कितना डिफ़िकल्ट है, और आपको एक नौकरी लेना, एक जॉब लेना कितना ज़रूरी हो जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको इस चीज़ का फीलिंग होते जाता है, और ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है, जिसके कारण जो है बच्चों को जाना पड़ता है। चाहे धूप हो, बरसात हो, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जाना पड़ता है। बच्चा बीमार भी है फिर भी चला जाता है दौड़ने के लिए, और इन सभी घटना को हम लोग को देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इन सभी चीज़ों से, जिनका भी दौड़ बाकी है या फिर नहीं भी है, तो आप लोग उन सभी को जागरूक करिए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। किसी का भी दोस्तों जान से बढ़कर नौकरी नहीं होती है। और मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा भी आप लोग दौड़ने जा रहे हैं, अगर ऐसा फीलिंग आ रही है आपको कि आपसे नहीं होगा, तो मत जाओ यार, मत जाओ, वो सही है, लेकिन जान देके तो नौकरी नहीं है जान से बढ़कर। इसीलिए कोशिश यही करना है साथियों कि जो भी आपके आसपास हैं या फिर जो भी आपके भाई साथी हैं, कोशिश करना है
कि उनको अवेयर कर दीजिए कि इस प्रकार की बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है, तो जहाँ तक हो सके उतना ही प्रयास करना है, हद से अधिक नहीं करना है। इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत पहले से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको सतर्क करते आया हूँ कि देखिए 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आसान नहीं है। देखिए आसान इस लहजे से हम कह सकते हैं जैसे कि शुरुआत में जिस प्रकार का मौसम रहा उसमें काफ़ी आसान था। ग्राउंड में भी जब रनिंग हुई थी उस टाइम भी मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा था। ग्राउंड में भी काफ़ी अच्छे से सभी का दौड़ हुआ था, वहाँ पे उतनी जाने भी नहीं गई थी। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत ही कम समय में ये जो तैयारी है वो किया है। जितना उनको मतलब मेहनत करना चाहिए था, जितना प्रैक्टिस उनको चाहिए था, उतना मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की कमी के कारण भी ये फेलियर है। बच्चे क्योंकि बहुत कम समय, उनको लगा कि पता नहीं, क्योंकि बहुत बार दौड़ का डेट आया है और दौड़ नहीं हुआ है, ऐसी संभावनाएं बहुत बार सबने कहा है लेकिन दौड़ नहीं हुआ है। तो अचानक से जब डेट आया तो बच्चे बहुत ही कम समय में तैयारी की। ऐसे में हुआ क्या कि मुझे लगता है कि बच्चे जिसकी क्षमता है 6 किलोमीटर दौड़ने की, 5 किलोमीटर दौड़ने की, वो अचानक से वहाँ जाके 10 किलोमीटर दौड़ने का पूरा ताकत झोंक दे रहे हैं, पूरा का पूरा जितना अपना शरीर का ताकत है वो पूरा झोंक दे रहे हैं, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही। क्योंकि अचानक से आप उतना आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उतना मेहनत नहीं किया, और अचानक से जाके वहाँ सोचिए कि हम मतलब एक ही दिन में पूरा पहाड़ तोड़ देंगे तो नहीं होता है। पहाड़ तोड़ने के लिए धीरे धीरे आपको खोदना पड़ेगा, तब जाके पूरा पहाड़ जो है टूटता है। ठीक है, तो यही कहना है दोस्तों कि मतलब अचानक से अगर आपने 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस अगर नहीं किया है, सही ढंग से नहीं किया है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो आप अचानक से वहाँ दौड़ने मत जाइए। ये इतनी जाने का एक रीज़न ये भी है कि प्रॉपर जो है वो अपना प्रैक्टिस नहीं किए। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करने के कारण भी जो है क्या हो रहा है कि आप 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं किए हैं, आपका क्षमता उतना है नहीं, और आप जाके वहाँ पे सोच रहे हैं कि हम एक दिन में ही पूरा जो है पहाड़ एकदम खोद के आ जाएंगे, पहाड़ एकदम पूरा तोड़ देंगे, तो नहीं होता है एक दिन में यार। आपको उसके लिए पूरा अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दौड़ की अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। आपको जिस प्रकार के हालात वहाँ होंगे उस प्रकार के हालात में आपको घर में मेहनत करना पड़ता है, तब जाके होता है। आपने धूप में प्रैक्टिस नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं तो ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि जब मेरी खुद की रनिंग थी, झारखंड पुलिस हो, IRB की दौड़ हो, तो मैंने खुद भी दोस्तों 9 बजे 10 बजे जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस किया था, और उसका फ़ायदा भी मुझे हुआ था। बच्चे कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीज़ों में कमियाँ है, कहीं ना कहीं है इन चीज़ों में कमियां, या फिर जो भी बातें मैंने बताई है इतना दिनों से आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है। बहुत बच्चों ने अभी तक सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगता है कि सर ऐसे बता रहे हैं, अरे जाएंगे दौड़ के आ जाएंगे, क्या है। कोई बच्चा बोलता होगा कि मैं तो आर्मी का दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं तो SSC GD में इतना बार दौड़ निकाला हूँ। अरे हंस के निकाल लेंगे यार, सब दौड़ अलग अलग तरीके का होता है, सबके लिए अलग प्रकार की मेहनत की आवश्यकता होती है। आप आर्मी जाओ तो आपको बहुत फास्ट भागना होगा, आपको 1600 मीटर की रनिंग होती है तो 5 मिनट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आर्मी GD जाओ तो उसमें 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन झारखंड पुलिस में क्या है ना कि कंटिन्यू 1 घंटा दौड़ना पड़ता है बच्चों को। लड़कियों के लिए भी काफ़ी टफ है, 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो यार यहाँ पे सबकी एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, आपको घर में उस प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे पूरी तरीके से जो है वो मेहनत नहीं कर, क्योंकि अभी भी जो है आप लोग को और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अभी झारखंड पुलिस की दौड़ है तो उसके लिए जब भी प्रैक्टिस करें तो इन सभी चीज़ों से सीख लेना है। हम लोग को क्या करना है कि इन सभी चीज़ों से सीख लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इन सभी घटनाओं को देखते हैं अब सरकार अगर क्या डिसीजन लेती है ये देखने वाली बात होगी। सरकार क्या ग्राउंड में लेगी दौड़, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों से सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि अब आप लोग एक सीख लेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ घर में जो है वो मेहनत करेंगे। धूप में भी आप जो है मेहनत जारी रखिएगा और जो भी है ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 महीना या फिर 2 महीना आपकी जो मेहनत है वो होनी चाहिए। दौड़ की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। आप एक कैंडिडेट हैं, आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का फिजिकल हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको कब क्या भर्ती जो है आ जाए और आपको वहाँ पे जाना पड़े। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो फेलियर यहाँ पे अभी तक उभर का है। मुझे लगता है बच्चों ने 10 दिन 20 दिन कोई बच्चा होगा जो 20 दिन दौड़ा होगा या फिर 10 दिन जो है प्रैक्टिस किया होगा और दौड़ने के लिए जा रहा है। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यही चीज़ एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। और एक जो पिच रोड में जो रनिंग हो रहा है ये भी हो सकता है।
लेकिन एसएससी जीडी में भी दौड़ होती है 5 किलोमीटर की, लेकिन क्योंकि 5 किलोमीटर की होती है तो उसमें उतना नहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लंबी दौड़ है और धूप भी दे रहा है, और क्योंकि पलामू क्षेत्र, अगर हम लोग बात करें गिरिडीह क्षेत्र है, ये थोड़ा सा गर्म जो है जिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हीट होती है, तो इसी कारण भी थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट बेहोश हो रहे हैं इन सभी जगहों पे। एक यही सभी जगहों पे नहीं दोस्तों, क्योंकि रांची में अगर दौड़ हो रही है तो आप देखेंगे कि रांची से उतनी खबरें नहीं आ रही है। रांची में टेंडरग्राम में भी दौड़ हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी में भी दौड़ हो रहा है, लेकिन वहाँ से इस प्रकार की खबरें नहीं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, आप देखिए वहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ से ज़्यादा खबरें नहीं आ रही। लेकिन पलामू क्षेत्र से अभी देखिए जब से रनिंग शुरू हुआ लगातार खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो गर्म क्षेत्र है। गिरिडीह से भी लगातार खबरें आ रही हैं, वो भी गर्म क्षेत्र है। तो जहाँ जहाँ पदमा में भी सेम वही उसी प्रकार के हालात हैं, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा खबरें आ रही है, लेकिन ठंडा क्षेत्र है तो मेरे हिसाब से जो दौड़ है, अगर कोई भी जो झारखंड में दौड़ इतनी लंबी लेनी चाहिए तो वो ठंडा मौसम में लिया जाए। दिसंबर, नवंबर, इन सभी अगर मौसम में लिया जाए दौड़ तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। और इन सभी चीज़ों को मेरे हिसाब से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब ठंडा का मौसम है उस टाइम रनिंग लिया जाए तो काफ़ी हद तक ये सभी जो घटनाएं हैं वो कम हो सकती है। और बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, आप लोग घर में पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है। अचानक से ऐसा नहीं कि 10 दिन की मेहनत किया और दौड़ने आ गए 10 किलोमीटर यहाँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। बहुत बड़ी गलती है आपकी, और इस गलती का क्या नतीजा निकल रहा है अब आपके सामने है, आप आंखों से अपना देख रहे हैं कि क्या जो है दुर्दशा हो रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।